Hello students, today we will discuss some more questions from S block elements. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है वाई इज़ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मच मोर दैन दी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हमारे जो ग्रुप 2 वाले हैं, ठीक है, तो उसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन दी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स है तो उसमें हमें पता है कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी NS2। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस में आ जाएगी, ये NS1, ठीक है। तो यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है NS2 से NS1 बनाने के लिए वो क्या है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी 1। और जब NS1 से हम क्या बनाएंगे, NS0, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। अब ये तो है हमारी कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। अब आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो है, मतलब कि अब इस NS0 में से जो आगे बचा है हमारा स्टेबल नोबल गैस, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑब्वियसली वो वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा होगी। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा ये कौन सा बना था, ये मेटल था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ये क्या बना, मेटल पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गई, ये क्या बनेगा, मेटल 2 पॉजिटिव। तो मेटल 2 पॉजिटिव जो है दैट एक्वायर्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड NS0, ठीक है। तो उसमें से जो है हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। Next question is why cesium can be used in photoelectric cells while lithium cannot be used। तो photoelectric cells में हम किस फिनोमिना का यूज़ करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमारा, कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे जब हम कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल सरफेस से क्या एमिट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, ठीक है। तो सीजियम की जो है हमारे पास लार्ज साइज होगा, सीजियम का साइज़ क्या है, सबसे लार्ज है, और लिथियम का साइज़ क्या है, सबसे स्मॉल है। तो लिथियम का साइज़ लार्ज है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। लिथियम का साइज़ कम है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वेरी लार्ज होगी, ठीक है। तो सीजियम जो है दैट कैन बी यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन एनर्जी। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन द सेंस कि जो H हम इसको देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन ईजिली एमिट आउट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सीजियम अपने बड़े साइज़ के कारण जो है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना इजी है, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स डाउन दी ग्रुप। तो डेंसिटी जो है हमारा वो डिपेंड करता है किस पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के तो डायरेक्टली है और वॉल्यूम के कैसा है, इन्वर्सली है। अब देखो डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो साइज़ तो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम के उससे देखें अगर हम, तो डेंसिटी क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। लेकिन जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो मास भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। मास भी इंक्रीज़ कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब अगर मास पे डिपेंड करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फैक्टर डोमिनेट करता है वो कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे एटॉमिक मास का फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि जो इंक्रीज़ इन एटॉमिक मास है दैट इज़ वेरी मच लार्जर देन दी इंक्रीज़ इन दी एटॉमिक साइज। जो मास बढ़ रहा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ हाइड्रोलिथ। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2 दैट इज़ कॉमनली नोन एज हाइड्रोलिथ। वाई सीजियम कैन बी प्रेफरेंशियली यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स अमंग द एल्कली मेटल्स। क्यों, क्योंकि इसका साइज कैसा है, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। वाई सोडियम एंड पोटेशियम डो नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है डिपेंड करती है किस पे, चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, चार्ज और साइज़ का रेशियो, ठीक है। तो इनका जो चार्ज है क्या है, बहुत ही कम है। एक तो देखो इसका चार्ज क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है। चार्ज हो गया इस पे क्या हमारे पास, लो, और साइज़ क्या हो गया इस पे, साइज़ क्या है इसका, लार्ज है। तो मतलब थोड़ा सा चार्ज प्रेजेंट है और बहुत सारे वॉल्यूम में वो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब छोटा सा इसके पास चार्ज है लेकिन इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
थोड़ा सा चार्ज प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कब होगा? जब ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट हो कम वॉल्यूम में। कम वॉल्यूम में ज़्यादा चार्ज तो ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, ज़्यादा वॉल्यूम में कम चार्ज तो लो चार्ज डेंसिटी। लो चार्ज डेंसिटी है इसीलिए सोडियम और पोटेशियम जो है कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ोल्व सोडियम हाइड्राइड इन वाटर? तो सोडियम हाइड्राइड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर सकते बिकॉज इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड विद ब्रिस्क इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। ठीक है, ये डिज़ोल्व होने की बजाय उसके साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा और इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज कैन सोडाइड आयन एग्जिस्ट? ठीक है, आइड किसके साथ लगाते हैं हम? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव मतलब Na-। ठीक है, तो सोडाइड आयन एग्जिस्ट करता है, किस में एग्जिस्ट करता है ये? इन क्रिप्टेट। तो क्रिप्टेट लिगेंड जो है वो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू आइसोलेट आर सोडाइड आयन। नेक्स्ट इज पोटेशियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सबमरीन्स एंड स्पेस शटल्स। तो पोटेशियम डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स द एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड excess of moisture and in return releases oxygen. Hence it is used in submarines and space shuttles. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोटेशियम डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या दे देता है? K2CO3 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं किस में? सबमरीन्स में और स्पेस शटल में। नेक्स्ट इज EDTA सॉल्युबल इन वाटर? तो EDTA जो है हमारा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, दैट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर इट्स सोडियम सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम अकेला EDTA ले तो वो इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर उसका हम सोडियम सॉल्ट लें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जैसे कि COOH ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो उस H को रिप्लेस करा दें किससे? Na से। ठीक है, तो ये सोडियम साल्ट बन गया उसका Na+CO-। तो वो जो सोडियम सॉल्ट है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, जब ये H होता है तब वो कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इज विच वन इज़ मोर हाइड्रेटेड, Na+ और Mg2+? तो हाइड्रेशन भी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे। ठीक है, तो हाइड्रेशन देखो, चार्ज कैसा होना चाहिए? हाइड्रेशन, ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए, मोर हाइड्रेशन के लिए चार्ज होना चाहिए लार्ज होना चाहिए। ठीक है, और साइज़ कैसा होना चाहिए? स्मॉल। ठीक है, तो जिसका स्मॉल साइज़ है या जिसका चार्ज ज़्यादा है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा। ठीक है, तो अब Na+ है और Mg2+ है। Na पे चार्ज कितना है? +1। Mg पे चार्ज कितना है? +2। तो जिस पे ज़्यादा चार्ज है दैट विल बी मोर हाइड्रेटेड। तो +2 वाला जो है Mg2+ दैट इज़ मोर हाइड्रेटेड। द सॉल्ट्स ऑफ लिथियम लाइक लिथियम हाइड्राइड, फ्लोराइड एंड नाइट्राइड शो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटीज़। वाई? बिकॉज जो लिथियम है हमारा दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट हैज़ हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, therefore its salts with anions such as F-, H- and N3- are exceptionally stable due to their high lattice energy। तो ये स्टेबल क्यों है? दिस इज ड्यू टू देयर हाई लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट इज आउट ऑफ H2O, C6H6 एंड C2H5OH विच कैन बी यूज टू स्टोर सोडियम मेटल। सोडियम को स्टोर करने के लिए हम वाटर तो यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या लिबरेट करेगा? एक्सप्लोसिव H2 गैस। ठीक है, C2H5OH इथेनॉल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके साथ भी ये सॉल्ट बना के क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। हाउएवर C6H6 जो है हमारा, C6H6 क्या है हमारा? बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में हम सोडियम को स्टोर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सोडियम और बेंजीन आपस में रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट देखो, विच इज़ मोर हाइड्रेटेड, MgCl2 और BaCl2? तो यहाँ पे एक तरफ है हमारे पास Mg2+, दूसरी तरफ है हमारे पास क्या? Ba2+। ठीक है, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा। अब यहाँ पे चार्ज तो सेम है, तो किसको देखेंगे हम? साइज़ को। तो छोटे वाला साइज़ जिसका स्मॉल होता है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, तो Mg वाला जो है स्मॉलर इन साइज़ है, तो Mg जो है दैट विल बी मोर हाइड्रेटेड। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आर कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं? कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। दोनों की कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? दे हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसे होंगे ये? कलरलेस और डायामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ही क्या होगा? कलर्ड होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा।
नेम द ग्रुप 1 एलिमेंट विच इज़ यूज्ड इन फोटो सेल्स एंड इट एक्ट्स एज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सीजियम। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है ग्रुप 1 का? दैट इज लिथियम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2? तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है जैसे फ्रेंसियम है और रेडियम है, ठीक है, दे आर जनरली, ठीक है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, फर्स्ट में है फ्रेंसियम, सेकेंड ग्रुप में है रेडियम। ग्रुप 2 एलिमेंट विच इज फाउंड इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, विच गिव्स ग्रासी ग्रीन फ्लेम ऑन हीटिंग इज बेरियम।